हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है 9-10 का जो मध्ययुगीन काव्य था वो पढ़ लिया है। आज हम जो है 11-12 में जो आने वाले हैं मध्ययुगीन काव्य में बिहारी जी उनके दोहों के बारे में आज देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बिहारी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिहारी, इनका जन्म जो है 1995 में ग्वालियर में हुआ था। यह राजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य रचनाएं करते थे। इन उनकी जो कविताओं का मुख्य विषय जो है श्रृंगार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। बिहारी सत्सई श्रृंगार रस का एक अमर ग्रंथ है और इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी गई हैं बिहारी जी के ऊपर। उनमें जो है एक लल्लू लाल ने जो है बिहारी सत्सई पर लाल चंद्रिका नाम से एक टीका लिखी, और बिहारी जी के ऊपर जो है बिहारी सत्सई पर सबसे महत्वपूर्ण टीका जो है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी, जो कि सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, हमने इनका परिचय देखा। अब हम जो है इनके कुछ दोहों के ऊपर आते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला दोहा देखते हैं। हम उन्हीं दोहों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप सारे दोहों और उनका अर्थ जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्यामु हरि दुत होई। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि हे राधा, आप वही नगर सुंदरी हो जो मेरे जीवन के सभी सांसारिक बाधाओं को हर लेती हो। आपके शरीर की छाया जिस पर भी पड़ जाए वो श्याम वर्ण का हरित क्रांति की तरह उसकी चमक होने लगती है। यानी आप इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं कि आपकी छवि भी कृष्ण के रंग को अपने रंग में रंग देती है। दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला दोहा। हम दूसरा दोहा देखते हैं। इस दूसरे दोहे में हम देखते हैं, इसमें कहा गया है, नित्य प्रति एकत ही रहत बैस बरन मन एक, चाहियत जुगल किशोर लखी लोचन जुगल अनेक। तो प्रस्तुत दोहे में जो है बिहारी जी कहते हैं, राधा कृष्ण हर दिन एक दूसरे के रूप में होकर एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, एक रूप होकर रहते हैं। जैसे उनका रंग भले ही अलग हो, श्याम हो, गौर हो, पर उनके मन जो है एक हो चुके हैं। और ऐसे ही युगल किशोरों और प्रेमी युगलों को, मतलब आजकल के जो प्रेमी लोग युगल हैं, जो कृष्ण हैं, के लिए जो नयन भी उन्हें अनेक चाहिए। मतलब ऐसी प्रेम की जोड़ी को देखने के लिए हमारे पास जो दो नयन हैं वो हमें कम पड़ रहे हैं। हमें ऐसी जोड़ी, ऐसा प्रेम देखने के लिए लाखों आंखें चाहिए, तभी हम आपके प्रेम को देख सकते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है। चलिए दोस्तों, हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है एक देख लेते हैं। ये सारे जो इम्पोर्टेंट है ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम ये वाला देखते हैं। ये दोहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए। किति न गोकुल कुल बधु, काहि न कीहि सिख दीन, कोने तजी न कुल गली, मुरली सूर लीन। दोस्तों, इसमें जो है बिहारी जी बताते हैं कि गोकुल की कोई भी स्त्री, गृहिणी, नववधु ऐसी नहीं है जिसे कृष्ण ने अपनी मुरली की तान से प्रभावित ना किया हो। इसमें वो बताते हैं कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं अपने होठों पे रख के, तो गृहिणी, नववधु और सारी महिलाएं उनकी ओर खिंची चली जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, उनकी मुरली की तान में खो जाती हैं। किसी ने भी अपनी कुल मर्यादा नहीं छोड़ी, बिना सभी मुरली के स्वर में ऐसी लीन हो गई कि वे कृष्ण के भक्ति वशीभूत हो गई हैं, वो कृष्ण में लीन हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, और हम देखते हैं नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं इनका। दोस्तों, 10 नंबर दोहा देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इनका जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो नंबर है वो मैंने नीचे यहाँ साइड में दिया हुआ है। ये मैंने सीरियल वाइज सजाने के लिए यहाँ 10 नंबर दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। जो संख्याएं जो सिलेबस में लगी हुई हैं दोहों की, मैंने उन्हीं को यहाँ पे रखा है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसे। भाल लाल बेंदी ललन, आखत रही बिराजी, इंदु कला कुंज में बसी, मनो राहु भय भाजी। अर्थात इसमें जो है बिहारी जी कहते हैं, वह सुंदरी जो अपने ललाट पर, अपने माथे पर लाल बिंदी लगाए हुए इतनी शोभावान लग रही है मानो चंद्रमा की ओर इंदुकला किसी सुंदर भवन में इस प्रकार स्थापित हो गया है जैसे राहु से भय से वहां से शरण ले ली हो। चलिए, ये बिंदी जो है चंद्रमा की तरह उनके माथे पर चमक रही है, उसकी सुंदरी पर आभा बिखेर रही है। उस स्त्री की सुंदरी पर ये आभा बिखेर रही है, और राहु भी इसके भय से जो है कहीं शरण लेके चला गया है।
चलिए दोस्तों, इसमें इन्होंने ये बताया है। चलिए दोस्तों, हम आगे एक और जो है महत्वपूर्ण दोहा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे देख लेते हैं एक बार। दुजियो खैर समीप को, लेत बानी मन मोदू, होत दुहुन के द्रुगनु, ही बतरस हसी बुनोदू। मतलब इसमें जो है बिहारी जी बताते हैं कि जब दोनों आस पास खड़े होते हैं, पास पास खड़े होते हैं, तो दोनों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। दोनों फूले नहीं समाते हैं, दोनों एक दूसरे को पास पाकर जो है अति खुश हो जाते हैं, प्रेम में लीन हो जाते हैं। उनकी आंखों ही आंखों में बातें होती हैं, इशारे होते हैं, और वो प्रेमी जो है वो इशारों को आपस में समझकर जो है अपनी सारी भावनाओं को प्रकट कर लेते हैं। हंसी और विनोद चलते हैं उनमें, जो है हंसी होता है, मजाक होता है। ये सारी चीजें दोनों में, प्रेमी प्रेमिका में देखने को मिलती हैं। ये नयन भाषा प्रेम के मूक संप्रेषण को सुंदर चित्रण करती है। इसमें दिखाया गया कि प्रेमी चाहे भीड़ में हो चाहे अकेला हो, पर वो आपस में अपने प्रेम की भाषा से एक दूसरे को संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं। ये 17 नंबर दोहा है। चलिए दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं। तो लखी मोह मन जो हरि, सो गति कही ना जाति, ठोड़ी गाड़ घड़ी रहत दिन राति। इसमें जो है इन्होंने कहा है, उसे देखकर, यानी बिहारी जी कहते हैं कि उसे देखकर मेरे मन में जो दशा प्राप्त हुई उसे शब्दों में व्यतीत नहीं किया जा सकता। यानी जो है अपनी प्रेमिका को या अपने प्रेमी को देखकर जो मन में दशा होती है उसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। मेरा मन उसी ठोड़ी पर स्थित है, जो ठुड्डी होती है हमारी, उस पर स्थित है, और दिन रात वहीं टिक गया है। मेरा जो है समय रुक गया है अपने प्रेमी के याद में। यहाँ मन का आकर्षण और चेतना का बिंदु पर केंद्रित हो गया है। यहाँ जो है, जब हम जिस पर प्रेम करते हैं, हमारा मन जो है उस पर टिक जाता है और एक जगह केंद्रित हो जाता है। इसी वर्णन को यहाँ पे दिखाया गया है, इसी बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, हम ये सारे दोहे हमने देख लिए, इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, हम कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। चलिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा कि बिहारी का जन्म जो है आपका 1995 में हुआ था। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी किसके राज दरबार के कवि थे? दोस्तों, बिहारी जो है राजा जयसिंह के राज दरबार के कवि थे, क्योंकि बिहारी जो है रीतिकाल के एक प्रमुख रीति सिद्ध कवि में आते हैं। इसलिए उस समय के जितने भी कवि थे, आचार्य थे, वो किसी न किसी राजा के दरबार में लेकर रहकर रचनाएं किया करते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये एक दोहा का लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, उसका अर्थ यहाँ पे बताना है। जित्यु तरविन दुत सुधरी, पैवो तरनी मन पाई। इस पंक्ति में तरवनी दुति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होगा त्रिवेणी संगम की शोभा। दोस्तों, नेक्स्ट हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई पर सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक टीका किसने लिखी है? दोस्तों, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है, और लाला लल्लू लाल जी ने जो है लाल चंद्रिका नाम की टीका इनके ऊपर लिखी थी। अरे दोस्तों, हम आज का अपना 5वां और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी रीतिकाल के किस धारा के कवि थे? तो दोस्तों, बिहारी जो है रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, और इनकी जो है एक रचना है बिहारी सतसई, इसी से इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में जो है अमरता प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों, यहाँ पे इसकी उत्तर कुंजी दी हुई है, दोस्तों हम देख लेंगे। और दोस्तों, आप सभी जो है, अगर किसी को भी किसी तरह नोट्स अगर प्राप्त करने हैं तो हमारा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं क्लासेस कितनी तेजी से हो रही हैं। सारे नोट्स जो है जल्द से जल्द आपको प्राप्त करा दिए जाएंगे। कृपया आशा करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें और ध्यान से नोट्स को रिवीजन लगाएं और अपनी तैयारी में जुटे रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।